दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक दुबे है एंड वेलकम टू माय चैनल लॉन्चिंग लाइफ। फ्रेंड्स, मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिफरेंट मीडियम से कुछ ना कुछ सिखा सकूं, कुछ अच्छा सिखा सकूं। और इसी के तहत मैंने एक नई कोशिश की है लोगों को सिखाने की कहानियों के माध्यम से। सो आइए आज की हम कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पहली कहानी है ये है सिंप्लिसिटी के बारे में, कि क्यों सिंप्लिसिटी हमारी लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट होती है और कैसे एक सिंपल आदमी अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकता है जो वो कई बार सोच भी नहीं पाता। ये जो कहानी है ये बेस्ड है रामचरितमानस के एक दोहे पर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको किसी पर्टिकुलर रिलीजन या सेक्ट से रिलेट ना करेंगे, बल्कि इसका जो एसेंस है इस स्टोरी का वो हम सब सीखने का प्रयास करेंगे। तो एक आदमी था जिसका नाम था भोला। भोला जैसा उसका नाम था उसका स्वभाव भी वैसा था, सिंपल पर्सन। वो और कुछ करता नहीं था, घर में दिन भर खाता, और जब चूंकि वो खूब खा लेता था तो जहाँ खाता वहीं पर सो जाता था। तो कई साल बीत गए। घर वालों ने शुरू में तो कुछ नहीं बोला, बट फिर बाद में घर वालों ने भोला से बोला कि भोला जी, आप और कुछ काम तो करते नहीं हैं, खाते बहुत सारा हैं, एक काम करिए आप ये घर छोड़ करके जाइए। तो भोला जैसा उसका नाम था उसने उनकी बात मानी, वो चला गया। अब भोला जाए तो कहाँ जाए। तो जा रहा था तो उसको एक आश्रम दिखा, वहाँ के महंत दिखे, तो बढ़िया हट्टे कट्टे मोटे ताजे। बोला यार ये बढ़िया जगह है, यहाँ के लोगों को भरपेट भोजन मिलता है। तो वो भी उस महंत जी के पास गया, आश्रम में गया, और महंत जी से बोला कि हमें भी अपने साथ आप शामिल कर लीजिए। तो बोले ठीक है, हो जाओ। बोले करना क्या होगा। बोले कुछ नहीं, बस सुबह शाम आरती में आ जाना और दिन भर राम राम करना, बस यही काम है। तो बोला और भोजन मिलेगा। तो बोले हाँ हाँ भोजन मिलेगा, 2 टाइम हमारे यहाँ बिल्कुल भोजन मिलता है। बोला 2 टाइम में मेरा क्या होगा। बोले अरे कोई बात नहीं, तुम 3 टाइम खा लेना। तो भोला बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको बढ़िया जगह मिल गई थी उसे। अब भोला के दिन अच्छे हो गए। वो बढ़िया कुछ नहीं, कुछ काम था नहीं, बस राम राम करता था और भरपेट भोजन उसे मिल जाता था। एक दिन भोला सुबह उठा तो देखा कि किचन में कुछ बना ही नहीं है। अब भोला शॉक्ड, महंत जी के पास पहुंचा। महंत जी, आज तो लगता है कि भंडार कक्ष में कुछ बन ही नहीं रहा है। बोले अरे हाँ बताना भूल गए थे, आज एकादशी है तो आज के दिन खाना नहीं बनता। बोला एकादशी है मतलब। बोले भाई अब आप वैष्णव हो गए हैं और हमारे धर्म में ऐसा है कि एकादशी के दिन हमें व्रत रखना पड़ता है। तो बोला भोला बड़े मासूम भाव से गुरुजी से बोलता है, गुरुजी आपके और भी शिष्य हैं, आप उनसे एकादशी करवाइए। अगर आप मुझसे करवाएंगे तो मैं द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा, मतलब नेक्स्ट डे तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। तो गुरुजी बोले अरे भाई उनको हंसी आ गई। बोले अरे इतना ही कष्ट है तो एक काम करो भोला, तुम अच्छा यहाँ तो बना नहीं सकते क्योंकि हम सब लोग तो उसका पालन कर रहे हैं, तुम कच्चा अनाज लो और ये लेकर के नदी किनारे वृक्ष के नीचे जाओ, खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। तो बोला ठीक है। बोले एक काम करना, लेकिन खाने से पहले, अब चूँकि वैष्णव तो हो ही गए हो, तुम्हें व्रत तो रखना चाहिए, पर तुम नहीं रहा जा रहा है तुमसे, तो खाने के पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना। तो भोला बोला ठीक है। अब भोला किसी तरह कच्चा सामान लिया, आटा लिया, चावल लिया, आलू ओलू लिया, अपने हिसाब से नमक वगैरह लिया और किसी तरह वहाँ पहुँच गया। अब उससे भाई भूख बहुत तेज़ लग रही थी उसको, तो किसी तरह जल्दी जल्दी में बनाया। अब एक तो पहली बार वो बना रहा था और भूखा भी खूब था। किसी तरह एन केन प्राखंड उसने भोजन बनाया, और बनाने के बाद उसको अचानक याद आया कि अरे खाने से पहले वो भगवान को भोग लगाना है। अब भोला ने भगवान को भोग लगाना शुरू किया। राजा राम को उसने बुलाया अपने हिसाब से कि भगवान आइए और भोग लगाइए। अब भगवान नहीं आए तो थोड़ा देर भोला वेट किया। फिर बोला प्रभु जल्दी आइए, ठंडा हो रहा है खाना, आइए जल्दी से भोग लगाइए फिर मैं भी खाऊं। भगवान नहीं आए। अब थोड़ा देर उसने और वेट किया तो फिर वो भगवान से बोलता है, भगवान अच्छा मुझे पता है आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने रूखा सूखा कुछ बनाया है, आप ये रूखा सूखा क्यों खाएंगे, पर आज तो यही है, आप आइए भोग लगाइए।
भगवान अभी भी नहीं आए। फिर वो बोला, समझ प्रभु हम समझ गए आप क्यों नहीं आ रहे। आपको लग रहा होगा कौन इसके यहाँ रूखी सूखी रोटी खाएगा, आज तो हम मंदिर जाएंगे, बढ़िया वहीं पर भोजन आप करेंगे। तो मैं आपको प्रभु बता दूं कि वहाँ आज कुछ नहीं बन रहा है, वहाँ से तो जान बचा करके मैं भाग के आया हूँ। तो जो है यही है, आइए जल्दी से भोग लगाइए। तो भगवान उसकी इस सिंप्लिसिटी में आ गए। पर भगवान भी निराले, वो अकेले नहीं आए, सीता मैया को साथ में ले आए। तो पहले तो वो देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, यार मैंने एक भगवान को बुलाया था, ये दो भगवान आ गए। तो भगवान से बोलता है, चलिए ठीक है प्रभु, अब 2 लोग आए हैं, मैं तो बुलाया एक को था और खाने का इंतज़ाम मैंने एक का किया है, आइए अब चलिए भोग लगाइए। तो दोनों ने, रामचंद्र जी ने और सीता जी ने भोजन किया। उसके बाद जब सब कुछ हो गया, भोजन हो गया सबका, तो वो बोला, प्रभु जी के पैरों पड़ा, बोला प्रभु खाने को तो आज उतना नहीं मिल पाया, पर आपको देख के लगता बहुत अच्छा है। अच्छा एक काम करिएगा, अगली बार जब मैं आपको बुलाऊं तो जल्दी आ जाइएगा। तो प्रभु रामचंद्र बोले, ठीक है हम जल्दी आ जाएंगे। तो बोला अपने घर गया, गुरु जी से उसने कुछ बताया नहीं, उसको लगा ऐसे ही भोग लगता होगा, भगवान ऐसे ही हो, वो बड़ा भोला था, वो उसको लगा ऐसे ही होता है। अब अगली एकादशी फिर आई, तो गुरु जी से बोला, गुरु जी वहाँ 2 भगवान आते हैं, तो आप एक काम करिए, हमारा जो राशन थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो गुरु जी को हंसी आई, सोचे होंगे कि अरे इसका मतलब इसका पेट नहीं भरा होगा, बढ़ा दो, थोड़ा राशन बढ़ा दो। तो थोड़ा सा और राशन बढ़ाया और अपना कच्चा सामान लेकर के वही नदी किनारे, वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठा और जल्दी जल्दी भोजन बनाया और फिर से जल्दी से राम को बुलाया, प्रभु आइए जल्दी से भोग लगाइए। तो प्रभु आ तो गए, पर इस बार प्रभु 3 लोग आए। तो भोला देख के बड़ा आश्चर्य, बोला प्रभु ये आप, हाँ आपने तो 2 लोगों की बात हुई थी, आप तो 3 लोग आ गए। उन्होंने बोला ये किसको लेके आप आ गए। तो बोले ये तो हमारा छोटा भाई है लक्ष्मण। तो बोले प्रभु एक बात बताइए, हमने आपके भोग का ठेका लिया है कि आपके पूरे खानदान के भोग का ठेका लिया है। अब लक्ष्मण जी को बड़ा लगा कि यार ये भैया कहाँ लेकर के आ गए। अब राम भगवान हंस रहे थे, बोला चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अब भोजन तो मैंने 2 आदमियों के हिसाब से बनाया था, आज आप फिर ज़्यादा आ गए, चलिए जल्दी से भोग लगाइए, मुझे बड़ी भूख लग रही है। सब लोगों ने भोजन वगैरह किया और लास्ट में फिर ये सबके पैर और पड़ के बोला, प्रभु पेट तो नहीं भरा, पर आप लोग को देख के लगता बहुत अच्छा है। अच्छा एक काम करिए, आप अभी से बता दीजिए अगली बार कितने लोगों की भोजन की व्यवस्था करके रखूँ। तो प्रभु राम हंस दिए, बोले अरे कोई बात नहीं, हम आएंगे, मत परेशान हो, हम जल्दी आएंगे, तुम तो बस आ जाना। तो बोला ठीक है प्रभु। ये अगली एकादशी फिर आई और ये अपने गुरु जी से बोला, गुरु जी वहाँ तो बहुत सारे भगवान आते हैं, आप एक काम करो, हमारा कच्चा अनाज बढ़ा दो। अब गुरु जी को डाउट हुआ, बोले यार ये इतना तो खा नहीं सकता, ये पक्का बेचता होगा। तो गुरु जी ने उस अपने शिष्यों को बोला, ठीक है भाई इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, आज 5 किलो आटा दे दो, सारी सामग्री बढ़ा दो उसी हिसाब से। ये सारा सामान लिया, कच्चा अनाज लिया और नदी किनारे पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गया। अब फिर सबको बुलाने लगा कि आइए प्रभु जी सब लोग भोग लगाइए। तो इस बार प्रभु पूरी फैमिली के साथ आ गए, राम भगवान आ गए, सीता जी आ गई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी भी आ गए। तो भोला देख के सबको बड़ा आश्चर्य, बोला प्रभु आप, हनुमान जी की तरफ देख करके बोलता है, प्रभु आप इंसानों को तो लाए, साथ में बंदर भी ले आए। अब प्रभु श्री राम को बड़ी हंसी आने लगी। बोला प्रभु श्री राम बोले, अरे चलो ठीक है अब तो भोग लगाओ, बताओ भोजन कहाँ है। तो बोला प्रभु देखिए हमको पता था कि आप हर बार कुछ ना कुछ करते हैं, इस बार मैंने भोजन बनाया ही नहीं है। बोला मतलब ये कि खुद ही बनाइए खुद ही खाइए, अब हमको तो कुछ मिलना ही नहीं तो हम क्यों बनाएं। तो प्रभु श्री राम को उसकी बात पर वो रीझ गए, बोले चलो ठीक है। तो ये हनुमान जी अपनी पूंछ से वहाँ साफ करने लग गया, भोजन बनाना है ना। भरत जी अपना सारा सामग्री वगैरह लेकर के आए और लक्ष्मण शत्रुघ्न गए और अपना लकड़ी वगैरह लेकर के आए। सीता मैया लग गई कि हम आज भोजन बनाएंगे। अब जब सीता मैया, अब ये चुपचाप आंख बंद करके बैठ गया वहीं पर। तो प्रभु श्री राम बोले भाई आंख बंद करके क्यों बैठे हो। बोला प्रभु जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम बनते हुए भी तो नहीं देख सकते। प्रभु श्री राम को बड़ी उस पर हंसी आने लगी। बोले चलो ठीक है। अब सीता मैया चूँकि भोजन बना रही थी तो आसपास के जो दिव्य ऋषिगण थे उनको भी पता चला, अरे भाई जानकी माता आई हैं, आज सबको प्रसाद मिलेगा।
सारे ऋषिगण आए गए, तो ये सबकी आवाज़ सुन करके इसने आँख खोल ली, सोचा अरे इतने सारे लोग आ गए। इसने देखा, बोला जो भी थोड़ा बहुत बचना था आज तो वो भी नहीं बचेगा, आज तो पक्का ही मेरी एकादशी हो गई। अब किसी तरह ये आँख बंद करके बैठा था, यहाँ भोजन बन रहा है। इसके जो गुरु जी थे, जो इसके पीछे पीछे देखने आने वाले थे कि कहीं ये सामान बेच तो नहीं रहा है, ये इसको दूर से देख रहे थे कि आँख बंद करके चुपचाप बैठा है पेड़ के नीचे। ये उसके पास गए, बोले भोला आँख बंद करके क्यों बैठे हो? बोला प्रभु गुरु जी देखिए ना, सब सारे राम भगवान लोग सब पूरा भोजन खा रहे हैं, बना रहे हैं, हमें जब कुछ मिलना ही नहीं है तो हम क्यों देखें, इन्हीं को बनाने दीजिए, खाने दीजिए। तो गुरु जी ने बोला कि कहाँ, हमें तो कोई नहीं दिख रहा, हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। बोला क्या बात कर रहे हैं, देखिए सब लोग ये बना रहे हैं, सब सारे चारों तरफ लोग, राम भगवान हैं, भरत है, लक्ष्मण शत्रुघ्न है, हनुमान जी हैं। बोले नहीं, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। अभी राम भगवान से बोला क्यों प्रभु, आप इनको दिख भी नहीं रहे हैं? तो बोले नहीं, हम इनको नहीं दिखेंगे। बोला ये बड़ी दुविधा है, एक तो आप हमारे गुरु जी को भी नहीं दिख रहे हैं, हम ही बस को दिख रहे हैं, और ऊपर से हम पूरी एकादशी भी दे रहे हैं और इनको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। बोले जो है ऐसा ही है। तो ये गुरु जी से बोले गुरु जी ये आपको नहीं दिख रहे हैं, हम ही बस को दिख रहे हैं। तो गुरु जी कुछ बोल ही नहीं पाए। ये राम भगवान से बोला कि क्यों आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, हमारे गुरु हैं, उन्हीं से हमने सब शिक्षा दीक्षा ली है, आप उन्हीं को नहीं दिख रहे हैं। तो राम भगवान उससे बोले कि सही बात है भोला, वो सही में तुम्हारे गुरु जी हैं, तुमसे ज़्यादा जानते हैं, हर चीज़ में तुमसे आगे हैं, पर एक चीज़ तुम्हारे अंदर है जो उनके अंदर नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या? बोले तुम सरल हो और तुम्हारे गुरु सरल नहीं है। तो ये गुरु जी से बोला है गुरु जी राम भगवान बोल रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको दिख नहीं रहे हैं। तो गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरु जी ने बोला पूरी जिंदगी जिसके लिए तपस्या करी, आज वो मेरे सामने हैं और मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं। तब राम भगवान ने गुरु जी को भी दर्शन दिए। और इसी पर दोहा है दोस्त, नवम सरल सब संछलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट